जय हिंद साथियों। अंधी, बहरी और गूंगी सरकार, जनता लाचार। हमारे देश के कानून इतने लचर हैं जहां पर इंसानियत की वैल्यू ही नहीं है। एक स्त्रियों की सुरक्षा के लिए जो बनाया गया कानून था, जिसका सुप्रीम कोर्ट तक कह चुकी है इसका मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। अभी रिसेंटली एक लड़के ने फांसी लगा के आत्महत्या की। आज उसका मामला हाईलाइट है, आप देख रहे हैं। कितने ऐसे लड़के हैं जो आत्महत्याएं कर चुके होते हैं, जो गुमनाम गलियों में समा गए, जिनका मालूम ही नहीं है। 1 लाख से ऊपर बच्चे हैं जो आत्महत्या करते हैं। महिलाओं की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा पुरुष आत्महत्या करते हैं, जिसको ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि ये घर की परेशानियों से तरफ था। ये कोई नहीं बताएगा कि इसकी बीवी ने या इसकी सास ने या इसके ससुरालियों ने इसको परेशान किया था। अपने माँ बाप को परेशानी से बचाने के लिए इस बच्चे ने आत्महत्या की। आप वोट डालने जाते हैं ना, जनता वोट क्यों देती है? पार्लियामेंट क्यों बनाई जाती है? जनता वोट देती है कि पार्लियामेंट में हमारे मसले जो हैं, जो हमारी जो परेशानियां हैं, उनके लिए कोई कानून बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि परेशानियां कहां हैं, मैट्रिमोनियल साइट में 95% दुरुपयोग किया जा रहा है 498A का। उसके बावजूद मेरे देश की संसद में यह प्रश्नावली नहीं उठती, इसके लिए कोई ऐसा नियम क्यों ना बनाया जाए? जितनी शहर हैं बड़े, हर शहर की लड़की इसका दुरुपयोग कर रही है, और जो गांव के अंदर महिला सचमुच में पीड़ित है, उसको तो थाने का रास्ता तक नहीं मालूम। इस कानून में संशोधन क्यों नहीं? एक तय सीमा कर दी जाए कि 1 लाख रुपए से ऊपर शादी नहीं होगी। अगर कल को डिवोर्स होता है तो 1 लाख एक मुश्त रकम इसको दी जाएगी, बस। लेकिन कानून इतने इसमें सुराख हैं। एक लड़की एक केस करती है, उससे हारती है, दूसरा करती है, तीसरा करती है, चौथा करती है। एक बच्चा जो बचपन से पढ़ाई करता है, मेहनत करके ऊंचे लेवल पर जाता है, क्या होता है उसका? कि शादी में मेरे साथ एक अर्धांगिनी आएगी, घर चलाएंगे। उसे यह मालूम नहीं होता कि मैंने जो पढ़ाई की थी, मैंने जो कमाया था, वो सब बर्बाद होने वाला है। वो तो अकेला ही बर्बाद नहीं होता, उसके माता पिता और उसका परिवार भी बर्बाद होता है। जिस समय जजिस को मालूम नहीं है क्या? देश को मालूम नहीं है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट बोल रही है तो संसद को भी मालूम है। नहीं, संसद को तो धर्म की राजनीति करनी है। संसद को तो राजनीति करनी है सीटों की। संसद को राजनीति करनी है जीत और हार की। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर गंदगी फैलाएंगे, देश की जनता इतनी बेवकूफ बन जाती है, उनका समर्थन करती है। अरे अपने जो घरेलू मसाइल हैं, जो अपने हमारे घरेलू परेशानियां जो है उनको दूर, जैसे घर देखो, संसद का काम है आम नागरिक को बिजली, पानी, किसी परेशानी से बचाना, न्याय देना। और किसी भी देश का अगर आपने महानता देखनी है, उसके न्यायालय से देखी जाती है। उस देश का न्याय कैसा है? जिस देश का न्याय ही एक तरफा हो, जिसके कानून में ये लोग बिक चुके हों, जजेस, पुलिस, उस देश का क्या कानून होगा, उसकी क्या व्यवस्था होगी? एक आतंकवादी को पकड़ना होता है, कोई छुट्टी जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, समय नहीं है। अपराधी पकड़ना हो, इनकी आंख के नीचे से फरार हो जाता है, ये पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब एक लड़की केस करती है, पूरा पुलिस का अमला हरकत में आ जाता है, और लड़के और उसके
अब परिवार वालों को इस तरह त्रस्त किया जाता है मानो बहुत बड़ा आतंकवाद हमने पकड़ लिया है। बिना जांच पड़ताल के दहेज एक्ट खत्म होना चाहिए। आप दहेज एक्ट क्यों बनाते हो? क्यों देते हैं लड़की वाले? फिर वापस क्यों मांगते हैं? आपकी लड़की के ऊपर चोट पहुंची है, उसको खाने को नहीं दिया जा रहा या उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, मुकदमा उसका होना चाहिए, ना कि इतने पैसे दे दो समझौता हो जाएगा। देखिए, ये देश का कानून है। यहां समझौते के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां खर्चे के नाम पर पैसा मांगती हैं। वैसे नारी सशक्तिकरण, अगर यही हाल रहा ना, याद रखना, जिस नारी को माता कहकर बुलाया जाता था, आज वो नारी अपनी गरिमा खो रही है। परिवारों का विध्वंस हो रहा है। जो लड़ाई एक देश से दूसरे देश वाले किया करते थे, फिर ये राज्यों में आ गई, फिर मोहल्लों में आ गई, रिश्तेदारियों में आ गई, आज ये परिवारों पर आ चुकी है। इस देश का क्या होगा, ये आप सोच ही सकते हैं। सॉरी। जब तक घरेलू मसाइल हल नहीं किए जाएंगे, एक परिवार होता है, पति पत्नी होते हैं, परिवार के दो पहिए होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। लेकिन आज की पढ़ी लिखी पत्नी अपनी कमाने की धौंस देती है, जिसमें उसकी कमाई 25-30 हजार रुपए होती है, पूरे ससुराल के ऊपर अपना हक जताती है कि तुम सब गुलाम हो। लड़की की मां तुम्हारे घर में आकर बोलती है, अगर हमारी बच्ची को उंगली भी उठा दी, पूरे परिवार को रगड़ देंगे। ये कानून व्यवस्था है। वाह रे मेरे न्यायालय, वाह रे मेरे संविधान। खतरे में हर बच्चे की जान। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटों को मरवाओ, ये ठीक नहीं है। मैं वीडियो बनानी तो मैंने वैसे बंद कर दी है, लेकिन फिर भी मैंने जो ताजा केस हुआ है उसके ऊपर ये बना रहा हूं। बच्चों को कहूंगा, आत्महत्या मत करें। जब आप कोर्ट में जाते हैं ना, आप जज को कह के देखिए मैं आत्महत्या कर लूंगा, जज आपको फौरन मनोचिकित्सक के पास भेज देगा। मनोचिकित्सक का मतलब है आप पागल हो। सुसाइड करने वाले को पागल घोषित कर दिया जाता है। 4 दिन ये मुद्दा उछलेगा, संविधान नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होगा, ठप हो जाएगा। लड़कों के मरने की ये जो चाल है मुसलसल रहेगी। पति पक्ष हमेशा पीड़ित रहेगा। नारी शक्ति के नाम पर नारी पुरुष को कुचलेगी, उस पुरुष को कुचलेगी जो पुरुष इसकी रक्षा करता है। और पुरुषों में कौन होता है? इसका बाप भी पुरुष होता है, इसका भाई भी पुरुष होता है, इसका पति भी पुरुष होता है, इसका बेटा भी पुरुष होता है। याद रखना, ये सब खतरे में आ जाएंगे। मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलता, मेरा करो या ना करो। मेरे को अपनी आवाज आप तक पहुंचानी थी, मैंने पहुंचा दी। मैं उन बच्चों तक ये आवाज पहुंचा रहा हूं जिनके ऊपर केस हुए हैं। बेटा, आत्महत्या मत करना। आत्महत्या आप करोगे, आपका पूरा परिवार मारा जाएगा। आप तो मुक्त हो जाओगे, आपकी आत्मा को मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन आपका परिवार जब तक रोएगा, जब तक वो जिंदा रहेगा। आत्महत्या मत करना बच्चों, लड़ना सीखो। सिस्टम आपको लड़ना नहीं सिखाता, आपको मरना सिखा रहा है। एक तरफा सिस्टम है ये नहीं बदलेगा। कम से कम आप आत्महत्या मत करें। जय हिंद।